भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बिहार के यातायात डीआईजी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा को लेकर अहम बैठक और कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार, नवगछिया एसपी राजेश कुमार समेत भागलपुर और बांका के कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीआईजी ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के बाद पीड़ितों को समय पर नैतिक और कानूनी सहायता पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। देरी या लापरवाही पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर अधिकारी अपने कर्तव्यों में चूक करते हैं तो उनकी वर्दी भी जा सकती है। डीआईजी ने ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और त्वरित राहत व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई से कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। इससे पहले भागलपुर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीजीपी सर और एडीजी ट्रैफिक सर का ये आदेश है कि प्रत्येक जिला हम लोग फिजिकली जा करके मीटिंग करें। यहाँ हमारे सभी जो थाना से फील्ड ऑफिसर होते हैं जो ट्रैफिक काम को देखते हैं, और हमारे जो ट्रैफिक डीएसपी साहब हैं जो उस जिले का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको देखें और उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करें, और जो संसाधन दिया गया है मुख्यालय से उसका कैसे बेहतर उपयोग हो उस पर चर्चा होती है। और फिर उससे जो बड़ी बात इम्पोर्टेंट है जो एक्सीडेंटल डेथ है, लगभग जो जब ऐसे आप आंखों की बात करें कि जितना मर्डर होता है उससे लगभग 3 से 3.5 गुना एक्सीडेंटल डेथ होता है, और ये काफी पेनफुल होता है किसी परिवार और समाज के लिए, क्योंकि वो भी एक संसाधन होता है देश का। तो वो क्षति कैसे हम कम करें, मतलब जो डेथ हो रहा है कैसे कम करें, उसके लिए कई सॉफ्टवेयर बनाए गए, कई ऐप खोला गया, ईडार है, आईडैड है, उस पर काफी विस्तृत चर्चा हुई। न केवल चर्चा हुई, उन्होंने ट्रेनिंग भी दिया है ताकि हमारे किसी भी कर्मी को ये ना हो कि कैसे इसमें आगे हम डाटा एंट्री करें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हमारे कार्य अच्छे अफसर सब हैं, उन्होंने अच्छा जवाब भी दिया, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा। उसके बाद अभी जो एक नई योजना आई है कैशलेस ट्रीटमेंट योजना, उसमें ये है कि यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो पुलिस या अन्य कोई भी आदमी उसे निकटतम हॉस्पिटल, हालांकि इसके लिए कुछ चिन्हित भी किया गया प्रत्येक जिला में हॉस्पिटल जहां इलाज चलेगा, लेकिन यदि निकटतम जो हॉस्पिटल है वहां उसको ले जाया जाएगा। और ये 7 दिन तक 1.5 लाख रुपये तक उसका कैशलेस उसका ट्रीटमेंट होता है। और उसमें पुलिस का ड्यूटी ये होता है कि यदि कोई या तो खुद आईडी जनरेट करे, यदि खुद ले जाता है इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल, या यदि कोई ले जाता है हॉस्पिटल तो वो हॉस्पिटल आईडी जनरेट करता है, उसे फिर पुलिस वेरीफाई करती है क्या ये एक्सीडेंट हुई है नहीं हुई है। उसके बाद फिर जो उसका मुआवजा का राशि उसे दी जाती है। हम लोग उससे चर्चा किया है, और चर्चा ये भी किया कि जिला में कहाँ ब्लैक स्पॉट है उस पर हम लोग क्या ऐसा कुछ कार्रवाई करें कि वहाँ पर डेथ या जो एक्सीडेंट है वो कम से कम हो, और जो फिर माननीय मुख्यमंत्री का जो ये है सभी नागरिक का जीवन आसान हो, सबका सम्मान हो, उसमें ट्रैफिक पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, इन पर चर्चा भी किया गया। और जो मुख्यालय से निर्देश था, मुख्यालय से कई आदेश निर्गत है, एसओपी निर्गत है, उस पर डिटेल चर्चा की। भागलपुर के नाथनगर स्थित साईं बाबा गैस एजेंसी में बुधवार को उपभोक्ताओं का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। रसोई गैस की किल्लत और एजेंसी की कथित लापरवाही से नाराज लोगों ने जमकर विरोध जताया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग के 45 दिन बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जबकि जिले की अन्य एजेंसियों में 20 से 25 दिनों के भीतर डिलीवरी हो रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना था कि निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कतों के कारण उनकी बुकिंग स्वीकार नहीं हो रही। जिनकी बुकिंग हो चुकी है उन्हें भी हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। इससे एजेंसियों में बैकलॉग तेजी से बढ़ रहा है। ग्राहक मनोज कुमार उपाध्याय ने बताया कि शिकायत करने पर एजेंसी कर्मी मालिक की अनुपस्थिति का हवाला देते हैं, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट दिखाई दे रही है।
हम यहाँ के उपभोक्ता हैं। मेरा कंज्यूमर नंबर 71 है, मनोज कुमार नाम से। यहाँ पे ये परेशानियां आ रही है क्या, यहाँ पे भागलपुर क्षेत्र में जितना भी एजेंसी है उनके द्वारा 25 दिन में बुकिंग होके 30 दिन के अंदर में गैस मिल जाता है, लेकिन ये साईं बाबा गैस एजेंसी नाथनगर के जो हैं इन भारत गैस, इनके द्वारा 45 दिन में गैस का बुकिंग हो रहे हैं और 50 दिन में लगभग में मिल रहा है। जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में कंझिया है, वहाँ पे अजय गैस एजेंसी है ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी जो कि ना 25 दिन में नंबर लग के 30 दिन के अंदर में गैस मिल रहा है। बाकी मेरा सबका ये समस्या है कि यहाँ आए हुए हैं कि सब एजेंसी 25 दिन में दे रहा है, तो आप 45 दिन में क्यों दे रहे हैं? जवाब मांगने के लिए आ रहे हैं, जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोला गया है? अब कुछ जवाब दिए नहीं, कह रहा है मालिक बाहर गया है। मेरा ये कहना है ठीक है, मालिक बाहर गया है तो यहाँ पर का जो इतना बड़ा फील्ड जमा के रखे, कोई तो इंचार्ज होगा ना, उनसे बात कराइए। तो कहता है कोई इंचार्ज नहीं है। एक सामने आए तो उनको मेरा ये कहना हुआ कि ठीक है, आप 25 दिन जगह 45 दिन आप बोल रहे हैं ऊपर से है, तो आप बाहर में लिख के चिपका दीजिए कि हाँ 25 दिन के जगह पे 45 दिन में नंबर लगेगा। समस्या यही है कि मैं 25 दिन से दौड़ रही हूँ गैस के लिए, और मेरे यहाँ हार्ट पेशेंट है, एक भी नहीं दो चल के देखा जाए। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है 45 दिन का प्रोसेस में लगा हुआ है, आप लोग 45 दिन के बाद ही लगेगा, और अब तक नहीं हुआ है। और मैं आज कम से कम 20-25 दिन से दौड़ रही हूँ। मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मेरे साथ बहुत परेशानी है। मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड भी नहीं कमाता, नहीं कोई मेरे यहाँ कमाने वाला है, और यहाँ आते यही बोला जा रहा है कि 45 दिन बाद होगा, 45 दिन बाद होगा, मगर अब तक नहीं हुआ है। मेरा नाम साइदा परवीन है, मैं चंपानगर से आई हूँ। 45 दिन में बुकिंग हो रहा है। शहर में भी मेरे यहाँ शहर गांव दोनों एक ही हो गया है। 45 दिन में भी बोल रहा है लोग कि खोलने के बाद भी नहीं लगे। नहीं 45 दिन में ले रहा है। लोगों का मांग है कि एक सिलेंडर 45 दिन कैसे चलेगा, बताइए कैसे आप लोग पहले देते थे, अभी क्या दिक्कत है? पहले तो जब 2 दिन 4 दिन में भी नंबर लग जाता था, फिर 15 दिन हुआ। परेशानी रियल में क्या है? क्या ऊपर से ही गैस का आपूर्ति कम है? ऊपर से ही आपूर्ति सही है, मतलब मेन बुकिंग जो है 45 दिन में ले रहा है, सिस्टम 45 दिन में बुकिंग दे रहा है। एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से भागलपुर में सिलेंडर की किल्लत गहराती जा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि शहर से लेकर गांव तक लोग एक बार फिर पुराने दौर की ओर लौटने को मजबूर हैं। गैस चूल्हों की जगह अब मिट्टी के चूल्हे और कोयले की भट्टियां तेजी से वापसी कर रही है। बाजारों में इनकी मांग अचानक बढ़ गई है। लाल मिट्टी के चूल्हे 300 से 5000 रुपए तक बिक रहे हैं और लोग इन्हें हाथों हाथ खरीद रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट संचालक भी कोयले का सहारा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा असर कैटरिंग व्यवसाय पर पड़ा है। शादी विवाह के सीजन में गैस की कमी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। दुकानदार संतोष शाह ने बताया कि मांग अचानक बढ़ी है, लोग मजबूरी में चूल्हा खरीद रहे हैं। बिक्री काफी अच्छी है और निर्माण भी हम लोग अच्छे पैमाने से कर रहे हैं। अब सब साइज का बच्ची है, छोटा है, बड़ा है, घर यूज के लिए है, होटल यूज के लिए है, एवं शादी ब्याह के लिए भी बुकिंग अभी चल रहा है। गैस के भारी किल्लत के कारण से चूल्हे की बुकिंग थोड़ा जो रुक गया था लगभग 20-30 वर्षों से, अब ये चालू हो गया है और गैस कैसे आसान हो जाएगा तो हम लोग का बिक्री फिर वापस पुराने पैमाने में चला जाएगा। अभी कितने से कितने कीमत का है? हमारे पास 200 से लेकर 2,000 रुपये तक की चूल्हे मिलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार शाह है। भागलपुर में आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए राहत भरी पहल शुरू हुई है। ऑस्कार्प एनजीओ के सचिव अल्तमस बिहारी और रोजमैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर उबैस अंबर संयुक्त रूप से जीरो कॉलेज फीस पर नामांकन अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत टीम स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और अभिभावकों से सीधे संपर्क कर छात्रों को पॉलिटेक्निक, बीटेक और पैरामेडिकल जैसे कोर्स में निःशुल्क नामांकन की जानकारी दे रही है। इसी क्रम में बुधवार को भागलपुर रिकाबगंज स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल पहुंचकर अल्तमस बिहारी ने स्कूल के सचिव इंजीनियर राशिद इकबाल से पास आउट छात्रों की जानकारी ली। मौके पर इंजीनियर राशिद इकबाल ने ऑस्कार्प एनजीओ के कार्यों की सराहना करते हुए इस अभियान को
छात्र हित में उठाया गया बेहतर कदम बताया। वहीं अल्तमस बिहारी ने कहा कि कई प्रतिभाशाली छात्र पैसे के अभाव में आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे छात्र किसी भी जाति या समुदाय से हो, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन से ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। साथ ही सचिव ने बताया कि पॉलिटेक्निक, बीटेक और पैरामेडिकल जैसे कोर्स में निःशुल्क नामांकन के लिए मोबाइल नंबर 9431067945 पर स्टूडेंट्स या उनके अभिभावक संपर्क कर सकते हैं। इस अभियान में मोहम्मद शहबाज उर्फ प्रिंस, राकेश कुमार, पुष्कर कुमार और रहमत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र स्थित महेशी चौक बाजार के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने 3 स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में अंश कुमार, करुणा कुमारी और दिव्यांशु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन को रोक लिया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को तत्काल सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशिक्षु एएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से जानकारी ली। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महेशी के पास जो है एक स्कॉर्पियो गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में घटना हुई है। तीनों को हेड इंजरी है और यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो किया गया। तीनों गंभीर स्थिति में है और अभी सबको रेफर किया गया है। 2 पहले गया है, 1 अभी 4। जैसे सर उसमें कितने बच्चे की हालत गंभीर है? 3 बच्चे? 3 ही गंभीर। हाँ, तो 3 में तीनों की हालत गंभीर है। तीनों मतलब इंजरीज, मेजर इंजरी, हेड इंजरी। तो उसको मायागंज भेजा गया। अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार महेशी सुल्तानगंज के पास एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण 3 बच्चे घायल हुए हैं। तीनों की स्थिति को देखते हुए रेफरल अस्पताल से उन्हें मायागंज अस्पताल रेफ़र किया गया है। अभी एम्बुलेंस की व्यवस्था करके तीनों बच्चों को मायागंज शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी स्पॉट पे हम लोग देख रहे हैं, गाड़ी को सीज करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सर चालक भी फरार है? अभी जांच चल रही है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन चालक था, किसकी गाड़ी थी, और सब जांच का विषय है। थैंक यू। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के बुढ़ाना क्षेत्र में जिला साउंड एसोसिएशन की बैठक में व्यवसायियों ने अपनी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। बैठक में पुलिस पर कथित अवैध वसूली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। सदस्यों का कहना है कि वे प्रशासन के सभी नियमों का पालन करते हैं और रात 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजाते। इसके बावजूद उनसे पैसे की मांग की जाती है। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाता है और गलत केस दर्ज कर दिया जाता है। संघ के सचिव अमित कुमार ने कहा कि लगन सीजन नजदीक है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई से रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो सकता है। व्यवसायियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। समूह का यह शिकायत है कि प्रशासन द्वारा इन्हें खामखा परेशान किया जाता है। उन्हें बंद गाड़ी में भी पकड़ करके उनसे कभी वसूली की जाती है। साथ ही साथ डीटीओ साहब के द्वारा भी कुछ परेशान किया जा रहा है मॉडलिंग लेकर के। हालांकि हम लोग समिति के लोग
DTO साहब से मिले थे तो उनके तरफ से भी आश्वासन मिला था, सीनियर SP साहब से भी मिले थे, वहाँ से भी आश्वासन मिला था।